Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइज, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज लास्ट क्लास में हमने डाइज कराया था और डाइज के कुछ क्वेश्चन देखे थे और वहीं से आगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, ओपन डाइज तक कर लिया था। और ओपन डाइज के बाद अब आपके मिक्स डाइज और आपका ओपन डाइज और आपके क्लोज डाइज का मिक्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और ये आपका लास्ट ये टॉपिक बचा है। इसके बाद में ये आपका डाइज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो पासा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, अच्छे से देखेंगे इसको। तो गाइज एक चीज कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो तो और लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो आपको दिया हुआ है कि क्या दिया है, वो कह रहा है कि खुली आकृति दी हुई है। ये खुली आकृति है और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि इस खुली हुई आकृति से कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारा क्लोज डाइज का जो बन सकता है, जो बनेगा, इससे बनेगा। इस अगर ओपन डाइज को हम क्लोज डाइज में कन्वर्ट करें तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ये आपको बताना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके अब चलेंगे। ठीक है, चलो सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होते, तो एक के अपोजिट क्या हो गया, एक के अपोजिट हो गया 3। ठीक है, 2 के अपोजिट हो गया 5 और आपका 4 के अपोजिट हो गया 6। 4 के अपोजिट हो गया 6। अब आपके पास ये एक्चुअल डेटा है जो आपको क्वेश्चन में ओपन डाइज दिया हुआ है। हमें बताना इससे ये कौन सा बनेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन को डिलीट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन कट जाता है, कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो कैसे, देखो यहां दिया 1 के अपोजिट 3 है। अब आप देखो इसमें 1 किस में आ रहा है, तो 1 आपने देखा यहाँ पे आ रहा है 1 बी ऑप्शन में। तो 1 के अपोजिट 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 के बगल में 3 आ रहा है। जब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 के अपोजिट 3 है तो बगल में आ सकता है, नहीं आ सकता, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया 2, 2 के अपोजिट 5। अब देखो 2 और 5 किस में आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं ए ऑप्शन में। जब 2 के अपोजिट 5 है तो 2 के बगल में आ सकता, नहीं आ सकता, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, अब देखें 4 के अपोजिट 6 है। 4 के अपोजिट क्या है, 6। तो 4 के अपोजिट 6 है, तो 4 के अपोजिट 6, 4 और 6 किस ऑप्शन में आ रहे हैं, सी में। 4 जब 4 के अपोजिट 6 तो बगल में आ सकता, नहीं आ सकता, ये भी हो गया गलत। बचा हमारा क्या, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे मैंने आपको समझाया है। इस तरह से अगर आप ये समझ गए तो आगे के क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करोगे। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैंने आपके लिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 के अपोजिट हो गया क्या, 1 के अपोजिट 5 हो गया। ठीक है, 4 के अपोजिट 6 हो गया और आपका 3 के अपोजिट हो गया 2, 2 के अपोजिट हो गया 3। ठीक है, अब देखो 1 के अपोजिट 5, तो 1 और 5 इसमें आ रहे हैं तो बराबर में नहीं आ सकते क्योंकि अपोजिट है तो कट गया। ठीक, 4 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 6, 6 देखो इसमें आ रहा है 4 और 6 बराबर में नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट है। यहाँ देखो 2 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 3 आना चाहिए तो बराबर में नहीं आ सकते एक साथ, तो ये कट गया। ऑप्शन क्या हो गया, डी। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ओपन डाइज दिया हुआ है, आपको क्लोज डाइज कौन सा बन सकता है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम हम एक दूसरे का अपोजिट निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 के अपोजिट 5 आ गया। ठीक है, यहां से देखेंगे तो 3 के अपोजिट 6 आ गया और आपका बच्चा क्या, 1 के अपोजिट 4 आ गया। 1 के अपोजिट आ गया आपका 4। ठीक है, अब देखो 2 के अपोजिट 5 है तो ऑप्शन बी में 2 के साथ में 5 आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, 3 के अपोजिट 6 है तो 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6 वाला ऑप्शन अभी कहीं नहीं दिख रहा हमें। देखो यहां देखेंगे 4 के अपोजिट 1 के अपोजिट 4 था, तो 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 है तो 1 के अपोजिट 4 ये रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। तो भाई आपको दिख रहे होंगे 2 ऑप्शन अब यहाँ पे सही हैं, सी और डी दोनों सही दिख रहे हैं हमें। सी भी सही दिख रहा है और आपका डी भी सही दिख रहा है। अब देखो कैसे करें,
तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक और मेथड लगाना है, वो आपका रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड देखो कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कि 3 3 5 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 5 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो ऑप्शन हमारा सी सही होता, इसलिए सी हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। देखो डी को देख लेते हैं, डी हमारा दिख रहा है 5 4 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 4 3। यहाँ देखें 5 5 4 और 3, ये भी क्या है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से एक्चुअल डेटा निकाल लेना है। तो आपको दिख रहा होगा भाई क्या, दो के अपोजिट, एक के अपोजिट क्या आ रहा है, एक के अपोजिट आपका 5, ठीक है, 4 के अपोजिट 2 और आपका 3 के अपोजिट 6। अब यहाँ से देखो तो एक के अपोजिट 5, तो एक के अपोजिट 5 वाला 1 और 5 का कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। 2 के अपोजिट 4, तो 2 और 4 वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2 और 4 वाला ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। 3 के अपोजिट 6, तो 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6 वाला भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ 2 1 6, क्या दिया हुआ, 2 1 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ देखें हम 2 2 1 6 दे रखा है यहाँ पे, क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ देखें 2 6 5 2 6 5, और यहाँ पे 2 6 2 6 2 6 5, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। सी देखेंगे 2 3 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 3 1, यहाँ पे क्या है 2 3 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। बचा क्या, डी। डी को देख लो, तो डी सही हो जाएगा। डी देखो 3 5 2 3 5 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 5 2, तो यहां से देखें 3 5 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, इस तरह से करना है आपको, क्योंकि अभी हमने पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो आपके एक्चुअल डेटा से ही ऑप्शन कट रहे थे और एक ऑप्शन बच रहा था। अभी क्या है, यहाँ तो देखो चारों ऑप्शन सही हो गए अगर इस डेटा से देखें, तो हमें यहाँ पे एक मेथड और लगाना है, वो है आपका क्लॉक वाइज मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन मेथड। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन को समझो जरा, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखेंगे तो ब्लैंक के अपोजिट क्या आ गया, ब्लैंक। ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक आ गया, ठीक है। यहां से देखेंगे तो यहां भी ब्लैंक के अपोजिट क्या आ गया, आपका ब्लैंक आ गया, ठीक है। अब देखो तो ए के अपोजिट क्या आ गया, ए के अपोजिट आ गया आपका बी। अब यहां से देखेंगे, देखो ए के अपोजिट बी है, तो ए के साथ में बी आ सकता, नहीं आ सकता। यहां भी ए के साथ में बी नहीं आ सकता, दो ऑप्शन तो आपके गए कट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी में दिए तीनों ब्लैंक, मान लो इस वाले ब्लैंक के साथ ये वाला ब्लैंक है तो आ सकता है, लेकिन तीसरा जो ब्लैंक आ रहा है तो वो तो इसके साथ वाला ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा गलत। बचा क्या हमारा सी, सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो ए के ए आ सकता है, नहीं आ सकता है, ब्लैंक के सामने ये वाला ब्लैंक आ सकता है, बिल्कुल अपोजिट साथ में आ सकता है, आ सकता है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी हो गया आपका राइट आंसर। इस तरह से आपको देखना और करना है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट निकाल लेंगे। तो यहां से आपको ब्लैंक के अपोजिट क्या आ गया, ब्लैंक के अपोजिट आपको मिल जाएगा एन, ठीक है। यहां से ब्लैंक के अपोजिट आपको मिल गया ब्लैंक। अच्छा, तो बचा क्या, एम के अपोजिट क्या आ गया आपका ओ, एम के अपोजिट आ गया आपका ओ। अब देखो तो आपने देखो यहां तक कर लिया। देखो अब कैसे करेंगे, देखो अभी यहाँ पे हमें दिया है एन और ब्लैंक, एन ब्लैंक के साथ में एन, ब्लैंक के साथ में एन, तो यहाँ ब्लैंक के साथ में ओ एन, ये राइट हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखो एम के अपोजिट ओ है, तो एम के साथ में ओ आएगा, नहीं आएगा, ठीक। यहाँ दिया हुआ है आपका एम के साथ में ब्लैंक ब्लैंक, एम के साथ में ब्लैंक और ये वाला ब्लैंक आ सकता है, ये भी सही है, ठीक है। आपका दिया डी, डी में दिया एन के साथ में ब्लैंक ब्लैंक, एन के अपोजिट ब्लैंक है, तो एन के साथ में ब्लैंक ब्लैंक दो बार आ सकता है, नहीं आ सकता, तो डी हो गया आपका गलत।
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी और सी। बी और सी यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। कौन सा, ओनली बी और सी राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है आपको, ये डायग्राम दिया है ओपन डाइज, और ऑप्शन आपके सामने ये है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां से देखें ए के अपोजिट हो जाएगा आपका सी, ए के अपोजिट आ गया आपका सी। ठीक है, डी के अपोजिट आपका आ जाएगा ई, डी के अपोजिट आ गया ई। ठीक, बचा क्या, बी, बी के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट देखो क्या आएगा, जब हम इसको बंद करेंगे, जब इसको बंद करेंगे तो एक हमारा इस तरह से पोर्शन बनेगा, चौकोर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये वाला बनेगा, और इसमें ये ऊपर से मोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 1, नीचे से यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4। आएगा नहीं आएगा, हाँ भाई आएगा या नहीं आएगा, देखो जब इसको बंद करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो ए के साथ सी, ए के साथ सी, ए के साथ सी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ए के अपोजिट सी है, तो सी ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, अब देखो यहां देखते हैं डी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट ई है तो डी के साथ में ई आएगा, नहीं आएगा, ये कट गया। अब हमारा कौन सा बचा भाई, सी कट गया, ये कट गया, बचा कौन सा, बी बचा। बी देखो भाई, बी के अपोजिट क्या आ रहा है, बी के अपोजिट ये आ रहा है, बी के अपोजिट ये आ रहा है, तो बी के साथ में ये आ सकता है, नहीं आ सकता, तो बी भी जाएगा हमारा कट। बचा कौन सा, डी, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा होगा ये ओपन डाइज है, और ये आपको ऑप्शन में क्लोज डाइज दिख रहे हैं। हमें बताना कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, एक के अपोजिट आ जाएगा 3, एक के अपोजिट आ गया 3, 4 के अपोजिट आ गया 5, 4 के अपोजिट 5, और आपका 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट आप देखोगे जब सबको मिलाओगे तो एक ये डायग्राम बनेगा, कौन सा वाला, इस तरह का। ठीक है, ये वाला बनेगा, और इसमें जब इसको ऐसे बंद करोगे तो ऊपर वाला इस तरह से मिलेगा, तो ये आपका ये वाला पोर्शन डार्क होगा, बाकी ये ब्लैंक होगा। ठीक है, अब देखो हमें दिख रहा है 4 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 5। ठीक है, यहां देखते हैं पहला वाला, 3 के साथ में 4 5 दिया, 3 के साथ में 5 आ सकता है। यहां देखें, अब देखो 3 के साथ में 5 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि 4 के साथ में डार्क है, 4 के साथ में डार्क है, तो 4 के जब साथ में डार्क है ये भी डार्क होगा। 4 के साथ में डार्क है तो 3 के साथ में तो डार्क आ नहीं सकता, 3 के साथ में तो व्हाइट आना चाहिए था, तो ये कौन सा, ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो गया गलत। ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 3 के साथ में डार्क और 4 दिख रहा है, जबकि हमें कौन सा दिखना चाहिए, 4 के जस्ट साथ में हमें दिख रहा है ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, यहां आना चाहिए था डार्क, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। अब देखो यहां देखते हैं 4 के साथ में डार्क है, 4 के साथ में डार्क है, और एक के साथ में व्हाइट है, तो ये ऑप्शन तो हो सकता है भाई सही, क्यों, क्योंकि देखो 4 के साथ में डार्क है, एक के साथ में व्हाइट है, एक के साथ में व्हाइट है, ब्लैंक है। डी देखते हैं, डी 2 के साथ में डार्क, भाई 2 के साथ में डार्क कैसे आ सकता है, क्यों, पहले तो जब 2 को मेल करेंगे तो 2 के साथ में डार्क तो कभी आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 2 के साथ में इन चारों में से कोई आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा आपका गलत, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सही, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो डाइस का आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और डाइस का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पासे का इससे ज्यादा टफ हार्ड लेवल आपका नहीं आता, यहाँ ये सबसे हार्ड लेवल है, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और हमने पासे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जितने भी बन सकते थे, इससे अलग आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको ए के अपोजिट आपको सी हो जाएगा, ए के अपोजिट सी हो गया, ए के अपोजिट सी। ठीक है, डी के अपोजिट ई हो गया, डी के अपोजिट ई, और आपका बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी के अपोजिट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, और जब इसको ऐसे बंद करेंगे तो आपका देखो एक यहाँ आएगा,
3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और 4 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं जब इसको ऐसे बंद करेंगे तो डी के साथ में क्या आएगा, डी के साथ में आप देखोगे डी के साथ में 1 आएगा, डी के साथ में क्या आएगा 1, और डी के साथ में यहाँ पे क्या दिया है 2, तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक, यहाँ भी डी के साथ में 2 दिया, ये भी हो गया गलत। ठीक, अब देखो सी ऑप्शन में ई के साथ में दिया 3, ई के साथ में 3 आएगा, हाँ भी ई के साथ में 3 आएगा। सी के साथ में 2 दिया, तो सी के साथ में 2 आएगा। अब यहां से देख लें, ई के साथ में सी आ सकता है भाई, ई के साथ में सी, हाँ भी बिल्कुल आ सकता है। तो ऑप्शन सी ही हमारा राइट लग रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। डी भी देख लेते हैं, ई के साथ में 3 आ रहा है, ई के साथ में 3 आ रहा है, और ई के साथ में यहाँ भी 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ दिया ए के साथ में 4 आ रहा है, ए के साथ में 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां देखें तो ए के अपोजिट ई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं एक और, तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी सही आ रहा है, ऑप्शन डी भी आपका सही हो रहा है। तो भाई इसके हिसाब से आपको दिख रहे होंगे ए बी सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन देखो यहाँ पे देखेंगे क्या एक और इसमें मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड, वो हम कहेंगे आपका डायरेक्शन मेथड, जो अभी लगाते आए। उसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, यहाँ भी 1 2 3 4 की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत और ये ऑप्शन हो जाएगा डी आपका सही। अब आप कह रहे होगे कि सर ये तो सेम ही आ रही है डायरेक्शन, तो फिर गलत क्यों है? क्यों? क्योंकि जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसको आगे की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। जब पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये जो क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा गलत और डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये पासे के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, पास आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो गाइज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, 3 क्लास में हमने पूरा पासा कंप्लीट कराया है। दिल्ली पुलिस में आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.